सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है एंड एग्जाम डेट के अनाउंसमेंट के साथ ही साथ हुए हैं आपके बहुत सारे चेंजेस जो इस बार के एनटीए के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक डेट को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि फॉर्म फिलिंग में एंड लास्ट डेट में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। और उसके साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि वो कौन से चेंजेस हैं जो इस बार हम लोग को देखने को मिलेंगे। सो लेट्स यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको ये पहला ऑनलाइन फॉर्म भरने का पोर्टल दिखाई दे जाएगा एंड हम लोग डायरेक्ट काम की बात पे आते हैं। ये आपकी जो नोटिस है वो कल की ही डेट में आई हुई है एंड अभी तक आप सभी को ये बात पता होगी कि आपका जो एनटीए नेट का एग्जाम है इज नाउ एलिजिबल फॉर योर नेट एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर द एंट्रेंस ऑफ योर असिस्टेंट प्रोफेसर। आपकी पीएचडी के लिए भी तो आपको जम के मेहनत करनी है। इस बार जो आपका एग्जाम है अगेन 83 सब्जेक्ट्स में हो रहा है। जो इंपॉर्टेंट चेंज है वो है ओएमआर पेपर पे। आप सभी को पिछले बार के एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था टेक्नोलॉजिकल चीजों की वजह से। किसी का कंप्यूटर नहीं काम कर रहा है, किसी की क्वेश्चन स्क्रॉल नहीं कर रहा है, किसी का क्लिक नहीं हो रहा है। तो इस बार ये सारे झंझट, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आपके सामने क्वेश्चंस होंगे एंड आपको दी जाएगी एक ओएमआर शीट। नाउ ओएमआर शीट वाला जो ऑप्शन है वो पहले के भी एग्जाम्स में आया करता था 2018 से पहले, पर देन उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाती हैं एंड उसके बाद ये नहीं आता है। ओएमआर शीट कैसी दिखती है, कैसे काम करती है, इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो बिल्कुल भी वो बच्चे परेशान ना हो जिन्होंने ओएमआर शीट को कभी नहीं देखा है। ओएमआर शीट बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए जिनको टेक्नोलॉजिकल वाइज नहीं पता है कि कंप्यूटर्स को किस तरीके से आपको डील करना है या जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग के सामने आती हैं। द ड्रॉबैक हेयर इज कि अगर आपने ओएमआर शीट पे एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्लिक कर दिया, उसको काला कर दिया एंड आपको बाद में लगा कि ये मेरा आंसर नहीं है, तो आप वापस नहीं जा सकते हैं। दिस इज द ओनली ड्रॉबैक दैट आई फाइंड इन ओएमआर शीट एंड आई हैव गिवन मेनी पेपर इन ओएमआर शीट्स। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा कि कुछ चीज काम नहीं कर रही है। आपको अगर कॉन्फिडेंस है अपने क्वेश्चन के ऊपर, अपने आंसर के ऊपर, तो आप सही से उसको क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ओएमआर शीट की किस तरीके से काम करना है, तो उसके लिए एंशियस मत होना। अब आइए हम लोग डेट्स को देख ले रहे हैं जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पहली डेट जो दिखाई देती है वो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो 28 अप्रैल से 10 मई तक का चलेगा। ये टाइमिंग भी आपको दिया हुआ है बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग आज या कल में ही अपने फॉर्म को भर लें विदाउट एंशियस हुए। बिल्कुल आराम से, जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ही अपने फॉर्म को भर लेते हो तो बाद में आपको किसी बात की टेंशन नहीं होती है। यू कैन पुट योर एंटायर फोकस ऑन योर स्टडीज। देन लास्ट डेट जो आपकी बोली गई है फॉर योर फी सबमिशन वो है 11th में से लेकर 12th में। अगेन आई वुड से कि ये सारी चीजें आप लोग बहुत ध्यान से करें। करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स, करेक्शन 13 से 15 मई तक का है। आई वुड हाईली रिकमेंड एंड रिक्वेस्ट यू ऑल कि भैया अपना फॉर्म बिल्कुल अपने होशो आवाज में भरें, बिल्कुल नशे करके आप ना भरें, क्योंकि उसके बाद आप जल्दबाजी में हर चीज को करते हो, उसके बाद उसको लेके परेशान होते हो। वो एंजाइटी आपकी प्रिपरेशन पे बहुत भारी पड़ती है अगर आपने फॉर्म को ठीक से नहीं भरा हुआ है। तो प्लीज यू ऑल आर अडल्ट्स, ध्यान से अपने फॉर्म को एक ही शॉट में सही भरो, एक एक चीज को 10 बार चेक करो। बाद में परेशान होने से अच्छा है कि यू स्पेंड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन फिलिंग द फॉर्म व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। ठीक है। देन अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी सेंटर वो आपके एग्जाम के आसपास एक हफ्ते पहले ही किया जाता है, जो आपको उसी टाइम पे बताया जाएगा। डाउनलोड ऑफ द एडमिट कार्ड वगैरह भी उसी टाइम पे ही पता लग जाएगा आपको। एग्जाम डेट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो होगी आपकी 16 जून को। ये आपको दिखाई दे रहा होगा 16 जून को आपका एग्जाम है 2024। दैट मीन्स वी हैव 2 months इन कंप्लीट। पूरे हम लोग के पास 2 months हो जाते हैं। इन 2 months में आपको बहुत मेहनत करनी है। 16 जो जून आपको एग्जाम दी हुई है, पहले के एग्जाम में क्या दिया होता था कि यहां से लेकर यहां तक के आपके एग्जाम होंगे, लेकिन आपका इस बार सारे एग्जाम सब कुछ एक ही दिन होगा। सबका एक ही सेंटर, मतलब नॉट एक ही सेंटर पड़ेगा, सबको अपने अपने रिस्पेक्टिव सेंटर मिलेंगे एंड एक ही दिन में ही आपके एग्जाम को खत्म कर दिया जाएगा। तो आपकी जो शिफ्ट होगी, जो कुछ भी होगा वो सब आपको उसी टाइम पे पता चलेगा। जो आंसर कीज वगैरह आएंगी वो भी आपकी वेबसाइट पे ही आएंगी। कौन सी वेबसाइट पे आएगी वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, nta.ac.in
.ac.in। इन लोग की 75 वेबसाइट्स हैं, लेकिन अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि nic.in वाली में नहीं, ac.in वाली में आपको मिल जाएगा। अगर हम लोग फी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो भैया पैसे का चक्कर है पूरा बाबू भैया, आपकी फीस बढ़ती जा रही है। जनरल कैटेगरी के लिए 1150 है आपकी फीस, देन वी हैव 600 फॉर अदर कैटेगरीज, एंड आपके थर्ड जेंडर एंड अदर के लिए 325 है। देन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपकी जितनी भी जानकारी है इस पेपर को लेके या किसी भी चीज को लेके, अब वो आपको मिलेगी ugcnet.nta.ac.in। तो इस बात को आप ध्यान रखें। सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने फॉर्म को बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल सही जो आपकी जानकारी हो उसी को फिल करें। किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इन्होंने यहाँ पे आपको नंबर एंड वेबसाइट वगैरह सब दी हुई है कि आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, आप कमिट ही ना करें किसी भी तरीके की कोई गलती कि आपको इनकी जरूरत पड़े। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब आइए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम जो 2 मंथ में आने वाला है उसकी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। नंबर 1 थिंग, एग्जाम डेट के आते ही बच्चों के मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं कि मैम एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, ये तो आपको पता ही था कि आपका एग्जाम होने वाला है। आपको जब एक क्लियर कट डेट मिल जाती है तो और आसान हो जाता है आने वाले दिन को प्लान करना। सो द नंबर 1 थिंग यू हैव टू डू इज कि आज ही बैठ के एक एक चीज को प्लान करो कि आने वाले मेरे जो हफ्ते होंगे उसे मुझे कैसे बिताना है। बिताने की बात आती है तो किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन अब आपके काम नहीं आने वाला है, बी इट बी सोशल मीडिया, टीवी, फ्रेंड्स, कोई भी आपके काम नहीं आएगा। वो आपको अट्रैक्ट तो बहुत करेंगे, बुलाएंगे तो बहुत, बुलाती है मगर जाने का नहीं। देन आपको एक क्लियर कट प्लान के साथ साथ पता होना चाहिए कि मेरी इंग्लिश लिटरेचर के कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। वी हैव ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड देन कल्चरल स्टडीज, इंडियन लिटरेचर, बाकी भी सेक्शंस हैं, पर ये जो मैंने नाम लिए वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ मेरी ब्रिटिश लिटरेचर पे पूरी आपके यूट्यूब पर फ्री प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके अवेल करिए एंड उसमें एक एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दी हुई है। जो ना समझ में आप वो पूछिए। अगर आपको मेरे पेड कोर्स अवेल करने हैं तो मेरा लिटरेरी थ्योरी का कोर्स एंड यू आल्सो हैव कल्चरल स्टडीज कोर्स, एंड उसके साथ ही साथ क्वेश्चंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज गोइंग टू सेल यू थ्रू योर नेट और योर जेआरएफ आर द क्वेश्चंस। एक दिन में आप क्वेश्चंस की कितनी प्रैक्टिस करते हैं वो ही डिसाइड करेगा कि आप एग्जाम सेंटर पे जाके ना नर्वस होंगे, ना परेशान होंगे, किसी भी तरीके की आपको एंजाइटी नहीं होगी, क्योंकि आपने इन 2 महीने हजारों बार क्वेश्चंस को लगाया होगा, जो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि भाई मेरा सब कुछ प्रिपेयर्ड है, कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आएगा मुझे समझ के बस आंसर तक पहुंचना है। तो इन सभी जितने भी कोर्सेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसकी वैलिडिटी 2 मंथ्स की कर दी गई है ऑलरेडी। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोर्स अवेल करिए, पीवाईक्यूज जम के लगाइए, कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे आके या फिर मेरे टेलीग्राम पे आके। जितनी भी आपको फ्री सर्विसेज है वो इन दोनों प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। आपको जहां से बनता है वहां से पढ़ाई करो, लेकिन एक मैं आपको चीज बोलूंगी कि अपने रिसोर्सेज को थोड़ा सा लिमिट करिए। ये नहीं कि इन 2 महीने के अंदर आप हर यूट्यूबर के पास भाग रहे हैं, आप हर पीडीएफ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्टिक टू योर नोट्स, स्टिक टू क्वेश्चन आंसर्स, पीवाईक्यूज ही आपकी सबसे ज्यादा मदद करेंगे। आप जिसको भी फॉलो करते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करिए। 75 वीडियोस देख के अपने आप को कंफ्यूज मत करिए। एंड आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस की नीड है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। मेरे सभी कोर्सेज को एंड पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को अवेल करना मत भूलना, सभी के डिस्क्रिप्शन नीचे आपको मिल जाएंगे। पढ़ाई करो, 2 महीने के बाद आपकी एग्जाम जो दोगे उसके बाद आपकी किस्मत बदल जाने वाली है। आपको इस पर्टिकुलर दौर में जहां पे आपकी नौकरियां नहीं है, आपको अपनी सीट को पक्की कर लेना है एंड आगे का अपना सफर आसान कर लेना है। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।